गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल्स। तो देखिए बेटा, एंगल्स क्या होते हैं? जब दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे किसी पॉइंट के ऊपर या किसी पॉइंट के ऊपर जहाँ पे वो ज्वाइन होंगे, वो ही उसी पॉइंट पे क्या बनेगा? एंगल बनेगा। सपोज ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ए बी, और एक ये लाइन सेगमेंट है ए सी, ठीक है। ए बी और ए सी एक दूसरे को मीट कर रहे हैं किस पॉइंट पे? ए पॉइंट के ऊपर। तो इस ए पॉइंट के ऊपर क्या बनेगा? एंगल बनेगा, ठीक है। और इस ए पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को अच्छा, आप बोलोगे कि ऐसे क्यों? ऐसे भी तो कर सकते हैं। हाँ, तो ऐसे कर सकते हैं। ये वाला एक लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट, तो ये क्या बन गया? एंगल बन गया, ठीक है। मान लो इस ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा तो ये वर्टेक्स, मान लो ये लाइन सेगमेंट था। देखो ऐसे भी हो सकता है। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो कंफ्यूज नहीं होना। जैसे एक लाइन सेगमेंट ए बी है, इसको एक लाइन सेगमेंट सी डी ने इंटरसेक्ट करा इस पॉइंट ओ के ऊपर, ठीक है। तो ये ओ पॉइंट हो जाएगा हमारा वर्टेक्स, और अब ये एक एंगल बन जाएगा। देखो, ओ बी एक लाइन सेगमेंट हो गया, एक लाइन सेगमेंट ओ डी हो गया, ठीक है। ये दोनों इस ओ पॉइंट के ऊपर, ये एंगल हो गया। एक एंगल ये भी हो गया, एक एंगल ये हो गया, और एक एंगल ये हो गया। बेसिकली जब हम एंगल्स की जो डेफिनेशंस देते हैं तो हम बोलते हैं कि दो रे जिनका एक ही इनिशियल पॉइंट यानी कि ये पॉइंट था ए, इसी पॉइंट से जब दो रे निकलती हैं, मान लो ए था, ये एक रे निकली ए बी, और इसी पॉइंट से एक रे और निकल रही है ए सी, ठीक है। यानी कि ये दो रे हैं और इनका एक ही इनिशियल पॉइंट है, तो उस इनिशियल पॉइंट के ऊपर क्या बनेगा? एंगल बनेगा। और उस इनिशियल पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। अब देखिए, ये रे थी हमारे पास ए बी। अब ये ए से लेके बी तक की अगर बात करेंगे तो ये तो सेगमेंट हो गया ना, क्योंकि इसका एंड पॉइंट, दोनों एंड पॉइंट हमें पता है। तो इस रे का ये इतना सा भाग क्या हो गया? सेगमेंट कहलाया। और इस रे का ये इतना सा पार्ट भी क्या हो गया? लाइन सेगमेंट। तो जब दो लाइन सेगमेंट किसी पॉइंट के ऊपर मीट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एंगल बनाते हैं। अब इस एंगल को रीड कैसे करेंगे, कैसे पढ़ा जाता है? तो इस एंगल, देखो, जिस वर्टेक्स के ऊपर एंगल बनता है वो हमेशा बीच में आएगा। जैसे ऐसे पढ़ सकते हैं बी ए सी, एंगल का जो सिंबल है वो ये होता है, ठीक है। तो इस एंगल को कैसे पढ़ सकते हैं? ये वाला जो वर्टेक्स है वो हमेशा बीच में आएगा, तो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, एंगल बी ए सी। या इसी एंगल को, देखो, इसी एंगल को इस इधर से भी पढ़ सकते, वो आपकी मर्जी है। इसको बोलेंगे एंगल सी ए बी। दिख रहा है ए हमेशा बीच में आया, ए के ऊपर एंगल बन रहा है, जिसके ऊपर एंगल बनेगा वो हमेशा बीच में आएगा वो पॉइंट, ठीक है। इसको एंगल ए भी बोल सकते हैं, खाली वर्टेक्स के नाम से भी इसको एंगल ए बोल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमने इसको बोल दिया कि ये एक्स है, ये एंगल एक्स, तो इसको आप एंगल एक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, बुक से भी आप रीड कर लेना। एक एंगल है जब बनता है जब दो रेज का एक इनिशियल पॉइंट है, वो दोनों रे का एक ही पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट होगा रे का, तो तब है एंगल बनेगा। और उस इनिशियल पॉइंट को क्या बोलेंगे? वर्टेक्स, ठीक है। और वो जो दो रेज होंगी उनको उस एंगल की क्या बोला जाएगा? आर्म। ये एंगल की क्या है? इस वाले एंगल की ये दोनों हैं आर्म्स, ठीक है। जैसे ये एक रे थी ओ बी और एक रे ओ ए, ये दो रे थी, इनका एक कॉमन इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों रे इस ओ पॉइंट से ही स्टार्ट हुई हैं, तो ये क्या बनाएंगी? एक एंगल बनाएंगी। और ये आर्म्स, ये जो रे हैं इस एंगल की आर्म्स कहलाएंगी, और जो इनका इनिशियल पॉइंट है वो वर्टेक्स कहलाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से लाइन सेगमेंट की भी बात कर सकते हैं कि जब दो लाइन सेगमेंट है किसी पॉइंट के ऊपर मीट करेंगे तो क्या बनाएंगे? एंगल बनाएंगे। अब उसका एंगल का रिप्रेजेंटेशन आपको नेमिंग ऑफ द एंगल आपको बता ही दिया है कि हम एंगल्स को हमेशा कैसे पढ़ेंगे? ऐसे पढ़ते हैं, पी
POQ, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, POQ पढ़ सकते हैं, या इधर से पढ़ सकते हैं एंगल QOP, एक ही बात है, या एंगल O पढ़ सकते हैं, या एंगल, अगर इसका नाम X दे दिया है तो एंगल X पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एंगल के है वो हम नाम है उसको दे सकते हैं। उसके बाद रीजन आता है कि एंगल के जो रीजन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, उसको 3 भागों में बांट दिया है। एंगल का जो रीजन होता है वो पहला आता है इंटीरियर या इनसाइड रीजन, यानी कि एंगल के अंदर का। अब ये वाला देखो एंगल है, ये वाला ABC, ठीक है, ये वाला एंगल ABC, तो इसका जो अंदर वाला जो ये शेडेड पोर्शन आपको दिखाया है, इस एंगल का इंटीरियर रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बाउंड्री रीजन। बाउंड्री मतलब इस एंगल की बाउंड्रीज के ऊपर, ये इसकी बाउंड्री हो गई, ये इसकी रेज हो गई ना, इन रेज वाला जो रीजन है वो क्या कहलाएगा, बाउंड्री रीजन। और इस एंगल के बाहर का जो रीजन हो जाएगा, ये वाला, ये जो बाहर का जो रीजन है ये हो जाएगा इसका एक्सटीरियर या आउटसाइड रीजन। ठीक है, तो एंगल है उसके 3 रीजन्स होते हैं, इंटीरियर, बाउंड्री और एक्सटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर वाला, एंगल के अंदर का जो भाग है वो इंटीरियर, एंगल के बाहर है वो एक्सटीरियर, और एंगल की जो बाउंड्रीज के ऊपर है वो बाउंड्री वाला रीजन। ठीक है, तो उसी के बेस आपकी क्या है, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.3 है, आप लोग देखना। देखो, लुक एट द गिवन फिगर, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट्स विच आर ऑन एंगल AOB। देखो एंगल AOB के ऊपर, एंगल AOB कौन सा है, ये वाला है AOB। इस एंगल के ऊपर कौन से पॉइंट है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट, पॉइंट का नाम लिखो। तो देखो इस एंगल के ऊपर मतलब इसकी बाउंड्रीज के ऊपर, तो इसकी बाउंड्री के ऊपर ये पॉइंट D और पॉइंट N है, तो N, D, ये 2 पॉइंट है। नेक्स्ट पूछा इसके इंटीरियर में, इंटीरियर मतलब इस एंगल के अंदर, इस एंगल के अंदर इस वाले रीजन में कौन सा पॉइंट है, R और E, तो R और E हो गया। नेक्स्ट कह रहा है इसके एक्सटीरियर में, एक्सटीरियर मतलब इस एंगल के बाहर, तो बाहर एक पॉइंट F और एक पॉइंट C गिवन है, F, C। नेक्स्ट है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नेम द वर्टेक्स एंड द आर्म ऑफ द गिवन एंगल एंड हेंस नेम द एंगल। इसके अंदर इस एंगल की आर्म बतानी है, इसका वर्टेक्स बताना है और इस एंगल का नाम देना है। तो देखो इसकी जो आर्म्स है वो क्या हो जाएंगी, आर्म्स हो गई एक तो OX, OY, ये 2 तो है आर्म। इसका जो वर्टेक्स है वो क्या है, वर्टेक्स मतलब जहाँ पे एंगल बना है, तो वर्टेक्स O हो गया। और एंगल का अगर हम नाम देंगे तो एंगल कौन सा हो जाएगा हमारे पास, एंगल है, एंगल चाहे इधर से रीड कर लो चाहे इधर से रीड कर लो, आपकी मर्जी है, एंगल OXOY। सिमिलरली आपको इनके नाम देने हैं, BC पार्ट के आप खुद से कर लेंगे। नेक्स्ट है हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, नेम देम। कितने एंगल्स हैं फिगर के अंदर, तो देखिए एक ये वाला एंगल है और एक ये वाला। एक पॉइंट C से आपको दिख रहा है कि 2 लाइन सेगमेंट है या 2 रे बोल सकते हैं, ये लाइन सेगमेंट है, ये रे है। ठीक है, ये रे और ये लाइन सेगमेंट इस पॉइंट के ऊपर मीट हो रहे हैं, तो ये एंगल बनेगा। अब यहाँ से देखो एक रे ये वाली और एक ये लाइन सेगमेंट इस B पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, तो ये हमारा एंगल बनेगा। तो यहाँ पे कितने एंगल्स हैं, 2 एंगल्स हैं। अब उनका नाम देना है, तो फर्स्ट वन इज आपको एक B एंगल है, एक C एंगल है, तो ABC, एंगल ABC है। और नेक्स्ट एंगल कौन सा है हमारे पास, B, चाहे इधर से पढ़ लो BCD, चाहे DCB। देखो बीच में C पॉइंट के ऊपर एंगल बना है ना, तो C बीच में आना चाहिए। जैसे B पे एंगल बना है तो B बीच में आया, चाहे इधर से पढ़ लो इसको चाहे आप इसको इधर से पढ़ लो, तो इसको कैसे भी पढ़ लो, एंगल BCD। ठीक है, इस तरह से भी आपको देखो यहाँ पे भी एक आर्म ये हो गई, एक आर्म ये हो गई, एक एंगल ये रहा और एक आर्म ये, एक आर्म ये वाला। तो यहाँ पे भी 2 एंगल हैं आपके पास। और एंगल कौन कौन सा, एंगल BOC और एंगल AOB। ठीक है, AOB और इसका BOC। BOC का मतलब इस वाले एंगल की बात कर रहा है और AOB का मतलब ये वाला एंगल। तो इस तरह से एंगल का नाम दे देंगे। आज इतना ही, एक्सरसाइज 4.3 आपको कर लेंगे, बाकी नेक्स्ट।